एवरीवन, वेलकम बैक टू पाल ट्यूटोरियल। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है क्लास 9th के लिए। अभी तक जो आपको पाल ट्यूटोरियल पे वीडियोस मिली हैं वो स्पेसिफिकली क्लास 10th के लिए होती थी। ये हमारी 9th की फर्स्ट क्लास है। और मैंने इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में जो है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया है। मतलब मैंने हर एक एक्सरसाइज की अलग वीडियो नहीं बनाई है, बिकॉज ये जो चैप्टर है ये कुछ खास चैप्टर नहीं है। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसके जो है वो क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कम आते हैं, या ये कह लो कि बहुत कम मार्क्स के आते हैं। तो इसलिए हमको इसको बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस चैप्टर में बेसिकली ऐसा कुछ है भी नहीं जो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहिए हमें या पढ़ने की जरूरत है। सो फॉर दैट मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन क्वेश्चंस को, उन कंसेप्ट को इंक्लूड किया है जो आपके लिए जानना जरूरी है बेसिकली। बट उससे पहले मैं कुछ और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, और वो बेसिकली ये है कि अभी हम न्यूज़ में बहुत कुछ सुन रहे हैं एंड पूरा एनवायरनमेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। एंड हर कोई जो है वो, हर किसी के माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी है इस टाइम पे। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सुशांत सर की पिक्स को, उनके वीडियोस को, या उनके ट्वीट्स को, या उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर उन्होंने कोई पिक डाली है तो प्लीज़ उसको एक दूसरे को फॉरवर्ड करना बंद करो। अगर आप में से कोई भी जो इस वीडियो को भी फिलहाल देख रहा है ऐसा कर रहा है या कर रही है तो प्लीज़ स्टॉप करिए उसको। इसलिए नहीं क्योंकि मतलब मेरा उनसे कुछ पर्सनली कोई रिलेशन नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स आई एम ह्यूमन बीइंग। मैं एक इंसान हूँ और मुझे समझ में आता है कि अगर किसी की फैमिली में ऐसा लॉस होता है तो फैमिली की क्या कंडीशन होती है। या उस इंसान को उसकी लास्ट पिक को इतना ज़्यादा वायरल किया जा रहा था, उनकी जो डेड बॉडी है उसकी पिक्स को वायरल किया जा रहा है, या लोग उसको ऐसे सेंड कर रहे हैं, ऐसे फॉरवर्ड कर रहे हैं जैसे ये एक जोक है। सो वो करना बंद करो। और कुछ लोग जो है वो उनकी मूवीज की कुछ क्लिप ले करके या फिर उनका कोई गाना ले करके टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, या फेसबुक पे वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं, या यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा करना बंद करो। बिकॉज इससे आप शो कर रहे हो कि आप इंसान नहीं हो। कि अगर कोई इंसान किसी की इस सिचुएशन में भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और ख़ुद को जो है वो बेसिकली, मैं यही बोलूँगी कि ऐसे टाइम पे अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है, और वो सच में इंसान के नालायक तो है ही नहीं। बिकॉज मतलब मैंने तो यही सुना है कि अगर आप किसी की खुशी में पार्टिसिपेट करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो और किसी को कोई ऑलरेडी दुखी है, कोई ऑलरेडी बहुत परेशान है, और आप उसमें भी मतलब उसको और ज़्यादा परेशान कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है ना वो बहुत गलत काम कर रहे हो। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी ऐसा कर रहा है या कर रही है तो प्लीज़ ऐसा करना बंद करो, स्टॉप करो। वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है तो उनको अब परेशान करना बंद करो, एंड ऑब्वियसली उनकी फैमिली को परेशान करना बंद करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब फैमिली को फेस करनी है। और फैमिली इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी हालत में होती है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होती है। आप लोग उनको परेशान करना बंद करो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर चैप्टर। तो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली है चैप्टर नंबर 1 एंड 9th क्लास का। तो देखो मैंने जो यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है मैंने डेसिमल फॉर्म एंड एक्सटेंशन। मतलब कि आपको ये जो आपको फ्रैक्शन गिवन है आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है सबसे पहली बात। तो आगे ये जो एक्सपेंशन है मैं इसको अभी नहीं समझाने वाली हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। देखो हम डिवाइड करके देखते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको हमें पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। 8 इंटू 4 दैट इज 32, 32 प्लस 1 दैट इज 33। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है अभी फिलहाल वो हो जाती है 33/8। अब आप इसको डिवाइड कीजिए क्या आता है। तो मैं नॉर्मल एकदम बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करके बताऊंगी जैसे बच्चे करते हैं। 8 के टेबल में 33 नहीं आता बट 32 आता है, और वो आता है 4 नंबर पे, राइट। अब हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर बनता है वो बनता है 0। अब 1 तो डिवाइड नहीं, सॉरी 0 नहीं, 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम डेसिमल पुट करते हैं और हम 0 साइड में लिख देते हैं। अब 8 के पहाड़े में 10 नहीं आता लेकिन 8 आता है, तो ये हो गया 8, ठीक है। अब 10 में से 8 माइनस करोगे तो वो होगा आपका 2 नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हमने डेसिमल पुट किया था तो 0 जरूर हम लगा सकते हैं। अब 8 के टेबल में 20 नहीं आता, बट 20 से जो छोटा नंबर है वो है 16, जो यहाँ आता है 2 नंबर पे। आप 20 में से 16 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर आता है 4 तो 8 के पहाड़ में आ ही नहीं सकता क्योंकि वो छोटा है, लेकिन हमने डेसिमल पुट किया है तो हम 0 लगा सकते हैं। और 8 के पहाड़ में 40 जरूर आता है, और वो कब आता है 5 नंबर पे 40। अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया है यहाँ पे
0 हो गया। ठीक है, हमारा फोकस जो था वो रिमाइंडर पे था कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, 1 को डिवाइड करना है आपको 11 से। तो 11 के पहाड़ में 1 नहीं आता क्योंकि वो सबसे छोटा है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पुट करना पड़ेगा। डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने के बाद ये क्या बन गया, इसमें एक 0 आ गया। लेकिन जो 11 है उसके पहाड़े में 10 नहीं आ सकता क्योंकि ये अभी भी छोटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, जिससे हम यहाँ एक और 0 को ऐड कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 100, और 100 नहीं आता है लेकिन 99 आता है, और वो आता है इस तरह से कितने नंबर पे, 9 पे। ठीक है, अब रिमाइंडर यहाँ पर आ जाता है 1। रिमाइंडर जब 1 आ जाता है तो डेफिनेटली हमें वापस से 0 लगाना पड़ता है। वापस से 0 लगाते हैं तब ये कुछ इस तरह से बन जाता है, और फिर आपका जो आंसर आता है वो वापस से क्या आता है, 9 आता है। तो आपका आंसर आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर अभी 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये बार बार 0909 ये क्या हो रहा है, 0.09 रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन में मैं ये बोल सकती हूँ कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब आपका ये जो थर्ड है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 100 है नीचे, कभी भी अगर आपको 0 दिख जाता है ना तो उसके लिए तो आपको उसको डिवाइड करने की पूरी इस तरह से इस फॉर्म में डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ 0 काउंट करने होते हैं कि कितने 0 है, टोटल 0 कितने हैं। यहाँ पे टोटल 2 0 है, तो आपको सीधा सीधा इस तरह से लिखना है 32। अब आपको यूनिट प्लेस से लेफ्ट साइड काउंट करने हैं, जितने 0 है उतने नंबर। 0 कितने हैं, 1 2, तो आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2। जहाँ 2 खत्म हुआ उससे पहले आपको डेसिमल इस तरह से पुट कर देना। तो ये देखो यहाँ पे इसका तो एंड हो गया। ठीक है, मतलब अगर आपने ये देखा एंड हो गया इसलिए क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से भी करते चलो, कर ही लेते हैं, तो पहले आप पॉइंट लगाओगे क्योंकि 36 जो है वो 100 से डिवाइड नहीं हो सकता। पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 आ गया तो 3 टाइम पे कौन सा होता है, 300 होता है भाई। 60 जो है वो रिमाइंडर बच गया क्योंकि डेसिमल था, तो यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। और 100 की टेबल में ये होता है 6, और यहाँ पर आ गया आपका रिमाइंडर 0। तो आप देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो एंड थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0। लेकिन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है और ये रिपीट कर रहा है। तो जहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, सबसे पहली चीज तो वो आपका रैशनल नंबर होता है। ये आपका रैशनल नंबर है, ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ये जो है वो इसका जो एक्सपेंशन है मतलब कैसा है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करते हैं। एक्सपेंशन होता है बेसिकली किसी चीज को बढ़ाना। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये डेसिमल जो है वो स्टॉप हो गया, बट ये जो है ये क्या है, ये रिपीटिव है। ये क्या है, ये रिपीटिव है और टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उसको खत्म करना, स्टॉप करना। ठीक है, टर्मिनेट करना, एक तरीके से स्टॉप करना, खत्म करना। तो ये टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया। और अगर आप इसको इसी तरीके से आगे डिवाइड करते जाओगे, बार बार आगे डिवाइड करते जाओगे, तो वापस से यही आता जाएगा, यही रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ हमने जो सीखा वो ये देखा कि जब रिमाइंडर 0 होता है तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है, एंड जब रिमाइंडर 0 होता है तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। बट जब रिमाइंडर 0 नहीं होता या रिपीटिव होता है, आपका जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट कर रहा होता है कोई नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिव होता है एंड रिपीटिव होता है। ठीक है, ये होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको हम ये भी बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन मतलब नहीं, और रिपीटिंग का मतलब कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये खत्म नहीं होता, और ये बार बार खुद को क्या करता है, ये खुद को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब भी एक्सपेंशन की बात आती है, मतलब बढ़ाने की बात आती है, तो आपको ये इस तरह से डिवाइड करके पता चल जाएगा जो इनका क्वेश्चन आएगा उससे, सॉरी जो क्वेश्चन आता है उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये रिपीटिव है या नॉन टर्मिनेटिव है या टर्मिनेटिव है। यहाँ पे ये खत्म हो गया तो मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ भी ये खत्म हो गया तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। बट ये बार बार कंटिन्यूसली आगे वापस रिपीट हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये कह सकते हैं कि ये रिपीटिव है। अब ये था आपका आई थिंक 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये 1.3 एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है उसका।
बाकी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मतलब मैं ये बोलूँ कि जो ये वैल्यूएबल हो या इसकी कोई वैल्यू हो, या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ रात के 12 साढ़े 12 बजे, एंड क्योंकि इस टाइम पे शांति है, माइक का इशू है, माइक नहीं है तो वीडियो इस रात में बनता है, और माइक नहीं है तो इसलिए बाहर बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, फैन तक की आवाज़ आती है, इसलिए फैन कूलर सब बंद करके वीडियो बनाया जाता है बिल्कुल गर्मी में। ताज़ी ताज़ी गर्मी का फील ले रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको रब करती हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का उसको नोट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनल और इररेशनल, मतलब आपको बताना है कि क्या ये जो आपको गिवन है ये रैशनल नंबर है या ये इररेशनल नंबर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है और इररेशनल नंबर है, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं बेसिकली वो ये होते हैं कि p बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये होता है, ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो तो हमें चलो पता चल जाएगा, बट ये इररेशनल है ये कैसे जानेंगे। तो देखो फर्स्ट जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है इसमें √5 है, ठीक है, इसमें क्या है √23 है, और इसमें क्या है रूट में क्या है 2 है। तो अगर आप एक बात नोटिस करो तो ये देखो कि रूट में हमेशा क्या आ रहा है, एक प्राइम नंबर आ रहा है, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है एंड 2 भी प्राइम नंबर है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है वॉइस जो है वो शायद अच्छी नहीं है, नहीं ठीक है। तो जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि रूट का जो भी नंबर है, तो रूट के अंदर जो भी नंबर है वो बेसिकली वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो पहली चीज तो ये कि अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो पक्की बात है कि वो क्या है, इररेशनल नंबर है। आई एम रिपीटिंग, अगर रूट के अंदर जो है वो कोई प्राइम नंबर है तो वो इररेशनल नंबर है, वो रैशनल नहीं है। पहला यही खत्म कर देते हैं इसको। अब देखो जैसे इसमें आपको दिख गया कि ये जो √5 है और √5 है तो मतलब ये क्या है, एक प्राइम नंबर है जो रूट के अंदर है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो गया इररेशनल, ठीक है। अब देखो इसको पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद बताना कि ये रैशनल है या इररेशनल है। प्लस माइनस जब हम करते हैं सेम नंबर को तो हम करते हैं माइनस, हम उसको ये बोल सकते हैं कि हमने इसको इससे ऐसे काट दिया, तो हमारा जो आंसर आया वो 3 आया, और यहाँ पे 3 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये जो है ये क्या है, रैशनल नंबर है। कुछ जो बच्चे हैं वो सिर्फ सीधा √23 देख करके बोल देंगे कि ये रैशनल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक प्राइम नंबर है, बट ऐसा नहीं होता, पहले उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और ये थर्ड जो है वो आपका है ये 1/√2। तो अब यहाँ पे भी मैंने बोला रूट के अंदर अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वो हो जाता है आपका इररेशनल नंबर। तो आपको सीधा अगर देख करके, ये बेसिकली 1 नंबर के आते हैं क्वेश्चन जिसमें बोला होता है कि आपको देख के बताना है कि ये इररेशनल है या रैशनल है, तो उसके लिए आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होता। देखो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है ना तो उसका आंसर देने पे अगर आपने करेक्ट आंसर दिया ना तो 1 नंबर तब मिलते हैं। आप पूरा 1 पेज उसको सॉल्व कर रहे हो लेकिन आपका आंसर गलत है तो आपको उसमें नंबर नहीं मिलता। तो इसलिए उसको इतना लंबा चौड़ा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसको देख के बताना होता है कि रैशनल है या इररेशनल है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो आपको बता देना है कि भाई ये तो इररेशनल है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। तो चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेसिकली सिंप्लीफाई करना या फिर रैशनलाइज करना, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है और रैशनलाइज करना है। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट को करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको रैशनल मतलब हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सबसे सिंपल फॉर्म में सबको काट पीट के रख देना है, और जो लास्ट में छोटा सा बचता है उसको आपको निकालना है। तो देखो ब्रैकेट में अगर कोई नंबर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सारे एक दूसरे से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर वैसे तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जिन बच्चों को ये नजर आ रहा है ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है और ये दोनों नंबर सेम है, तो वो ये कह सकते हैं कि मैम a + b a - b इज अ फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला है a² - b² का। बट मैं फॉर्मूला फिलहाल अभी यूज नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली मैनुअली आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। 3 से आप पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका होगा 3√3 ये, ठीक है। फिर उसके बाद +√3 आया आपका बाहर, और आप इससे इस पूरे को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके चलो सॉल्व करते हैं।
3 से 3 को मल्टीप्लाई किया 9 आया, माइनस का साइन आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 से √3 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3√3, ठीक है। प्लस √3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो सेम हो गया 3√3, माइनस क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3। देखो अगर कोई नंबर रूट में है और वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सेम नंबर है, रूट से रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है। और अगर रूट के, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बेसिकली 9 होता है ना। रूट के अंदर 9 का मतलब क्या होता है, 3 का तो स्क्वायर होता है ना 9, तो इसलिए हम डायरेक्टली उसको वो नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये और ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल सेम है, तो और एक है प्लस का, एक है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। इसमें से इस फॉर्म में हो सकता है कट कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे, तो बचा आपका 9 - 3, आपका आंसर आ गया 6। ये आपका आंसर आ गया किसका, इसका। अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। a² मतलब कि √5 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, ये s नहीं है 5 है, प्लस √2 मतलब b² √2 का स्क्वायर करना है, प्लस 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई रूट में 5 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2। रूट के अंदर कोई नंबर है तो और वो मल्टीप्लाई हो रहा है रूट के नंबर से, तो इसका मतलब अंदर जो नंबर है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके रूट लगा देते हैं। देखो मैंने जो बताया था अभी इससे पहले, जस्ट अभी पहले, कि रूट का कोई नंबर अपने रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको सीधा वो नंबर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 2 हो गया। अब क्योंकि ये √5 और √2 है तो दोनों में रूट लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आएगा 10। अब उसके बाहर इस तरह से रूट लगा देते हैं। अब ये जो है वो बिना रूट के नंबर है, मतलब नॉर्मल नंबर है, यहाँ रूट लगा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि रूट अगर किसी नंबर में है या रूट अगर किसी नंबर में इंक्लूड हो रहा है तो उसको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते तब तक जब तक रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम ना हो। तो इसलिए 5 + 2 दैट इज 7 + 2 √10, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से मतलब ये सिंप्लीफाई करने का मतलब यही होता है कि आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट में जो आपका आंसर होता है छोटा सा, वो आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है बेसिकली। अब ये एक नहीं है, ये दो अलग अलग चीज है भाई। ये है 1/√2 सॉरी 1/√7 एंड जो नेक्स्ट है ये है 1/√7 - 2। अब यहाँ पे बोला है रैशनलाइज। रैशनलाइज तो ठीक है, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो नंबर आपको गिवन है ना, बेसिकली आपको उसी नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बट अगर आपको बोला जाएगा कि आपको रैशनलाइज करना है न्यूमिनेटर को, मतलब ऊपर वाले नंबर को, तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि ऊपर आप उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करो। अगर आपको बोला जाए कि आपको डिनोमिनेटर मतलब नीचे जो है वो आपको नॉर्मलाइज करना है, सॉरी रैशनलाइज करना है, तो उसका तरीका क्या होता है। देखो ये रूट में था, मुझे इसका जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो बेसिकली क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इसी नंबर को मैं ऊपर और नीचे क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 1/√7, अब √7 मल्टीप्लाई √7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक रूट का रूट कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 7, और ऊपर क्या बच जाएगा। अगर आप 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, वही नंबर आता है। तो इसलिए आपका आ गया √7/7, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक टर्म था इसलिए बड़ा इजीली हो गया, बट यहाँ पे तो 2 टर्म है। तो 2 टर्म के लिए अगर आपको उसको रैशनलाइज करना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो 2 टर्म है, 2 टर्म के बीच में आपका जो साइन यूज कर रहे हो आप, आइदर इट इज माइनस और इट इज नेगेटिव, सॉरी दोनों सेम बोल दिया मैंने मतलब माइनस हो या प्लस हो, अगर आप कोई साइन यूज कर रहे हो तो और उसको आपको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आपको उसका साइन चेंज कर देना है और सेम नंबर से आपको उसके डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करके देखते हैं। देखिए √7 मैंने बोला उसका साइन चेंज कर देना है, तो ये प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर सेम आ जाएगा। आप नीचे देख सकते हो a - b, a + b, इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। तो ऊपर तो 1 है, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो आंसर तो आपका ये आने वाला है √7 + 2। नीचे जो आने वाला है वो होने वाला है a²। अब यहाँ पे a जो है वो √7 में है, तो √7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उसका रूट हट जाएगा। माइनस में b²,
b जो है वो आपको 2 है, तो 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो आपका आंसर आएगा 4। ऊपर आपका सेम यही रहता है, √7 + 2 अपॉन में 7 - 4 दैट इज 3। ये हो गया आपका क्या फिलहाल आंसर। तो इस तरह से अगर रैशनलाइज करना है आपको डिनोमिनेटर को, तो आपका उसको जो साइन है चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको बोला जाए कि आपको न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो जो आपका न्यूमिनेटर की वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। बहुत ईजी होता है ये, और ये डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। ये आई थिंक आपका जो क्वेश्चन था ये 1.5 का था। अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड देन आपने इतने छोटे से टाइम में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, या ये कह लो कि इस चैप्टर में से जो स्कोरिंग पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया। तो उसके लिए मैं ये रब करती हूँ और हम फिर शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं 1.6 की तरफ। यस तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मतलब फाइंड करना है आपको, एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू क्या आएगी, तो देखो ये है जैसे 64 और उसकी पावर आपको दे रखी है 1/2। तो सबसे पहले तो आपको 64 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब वो बच्चे बोलेंगे फैक्टराइज करना है तो क्या वो बिल्कुल वो 2 से डिवाइड करके वो जो इस तरह से एक बनाया जाता है, इस तरह से फैक्टर करना है। तो मैं बोलूंगी आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे देखो 1/2 है, तो अगर आपका इसका डिनोमिनेटर पे फोकस करो तो 2 है, तो मतलब आपको ऐसा कोई नंबर लेना है जिसको आप उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 64 आ जाए। तो अगर आपको पता है कि वो 8 है तो आप इस तरह से लिख सकते हो 8 × 8, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/2, राइट, ये दे रखा है। अब 8 × 8 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि 8 की पावर 2, क्योंकि पावर 2 का मतलब क्या होता है, वो नंबर अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, सॉरी मतलब एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2। अब पावर के ऊपर जब पावर होती है ना, तो बेसिकली वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई करती है। तो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, 2 × 1/2। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, वो आ गया 2, अपॉन में था आपका 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस तरह से कर सकती हूँ। तो 8 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ पे 8 की पावर 1। अब 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8, तो इसका जो आंसर आ गया वो हो गया सीधा 8। आप चाहते तो इसे 2 × 2 करके भी करते, लेकिन आपको उसकी वैल्यू इस फॉर्म में करनी है कि यहाँ से आप जो 2 है इसको कट कर सको, ठीक है। ये सिंपलेस्ट तरीका होता है करने का। अब यहाँ पे 16 है और 3/4 है, तो चलो 16 को वैसे 4 × 4 16 होता है, लेकिन वहाँ पे पावर 2 आ जाती, ठीक है। तो हमें इसकी जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसको बिल्कुल खत्म करना है। ये बोलो कि उसे 1 बनाना है, तो उसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 2 दैट इज 4, × 2 दैट इज 8, × 2 दैट इज 16। तो यहाँ पे ये हो गया खत्म। अब ये होता है 3/4, ठीक है। अब 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और इसकी पावर ऑलरेडी हमें क्या गिवन है 3/4। पावर पे पावर का मतलब है कि ये आपस में क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है, कुछ इस तरह से। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, डिवाइड किया 4 से तो आया आपका 3, या डायरेक्टली आप यहाँ से 4 इस तरह से कैंसिल कर सकते हो, कट कर सकते हो। 2 की पावर हो गया 3, जब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 मतलब 3। अब 3 बार आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर क्या आएगा, आ जाएगा आपका आंसर 8। कोइंसिडेंट है कि इसका और इसका आंसर सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये है 125, और उसकी पावर आपको थोड़ा सा अलग है, माइनस में है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो वैसे तो 125 है, तो पीछे 5 है, तो हमें पता है इसका फैक्टर जो है वो 5 ही बनेगा। तो 5 × 5 होता है हमारा 125, और इसकी पावर है 1/3 माइनस का। अब देखो 5 की पावर 3 इस तरह लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, राइट। तो पावर जो है वो आपस में क्या हो रही है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो गया -1/3। अब देखो जैसे अभी तक हम सारे क्वेश्चन में करते आए हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तभी भी आंसर सेम आएगा। तो 5 की जो पावर आएगी -1। अब देखो जब भी आंसर माइनस में आए, मतलब पावर माइनस में आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि आपको उसे इस तरह से 1 के अपॉन में लिख देना होता है, ठीक है। कभी भी पावर -1 हो या माइनस में हो तो वो 1 के अपॉन में आ जाता है।
अब यहाँ पे पावर 1 थी तो इसलिए ये 5 एक ही बार रहा। अगर पावर 2 होती तो 5 यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता और आंसर आता 1/25। ये होती है फाइंड वाली वैल्यू, मतलब आपको इनको सॉल्व करना है और इस तरह से इनकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बोलूँगी कि अगर इस चैप्टर में कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो कुछ ये वाले क्वेश्चन है, और अगला जो मैं नेक्स्ट कराने वाली हूँ वो है, या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है नंबर लाइन पे, या फिर इससे पहले जो अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं वो आ सकता है। उसके बाहर कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में से। चलो उसके लिए मैं रब करती हूँ और फिर हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करते हैं जल्दी। तो चलो हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना होता है इसमें भी आपको कुछ इस तरह से, मतलब क्या है, आप ये बोलो कि आपको कोई नंबर गिवन होता है, उसकी पावर के ऊपर पावर होती है, या वो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं और उनकी पावर अलग होती है, या दो नंबर कोई मल्टीप्लाई होते हुए और उनकी जो पावर है वो सेम होती है, या अगर दो आपका ये बेस बराबर होता है लेकिन पावर अलग अलग होती है तो क्या करना होता है। तो सबसे पहला है कि अगर बेस मतलब ये नीचे के नंबर दोनों सेम है और पावर जो है वो अलग है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर ये लिखा जाए, ये ए और ए है, मतलब बेस मान लिया, ए की पावर m और ए की पावर n, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी और वो हो जाएगी ए की पावर m प्लस n, मतलब पावर क्या हो गई, ऐड होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2 की पावर 1 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ पे 1/5 और 2/3 इनका क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यू अलग अलग है। तो ये हो जाएगा 2। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है। दोनों का डिनोमिनेटर को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आता है हमारा 15। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले यहाँ वाले नंबर से इसको डिवाइड करना होता है, 5 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 से 15 को डिवाइड करना होता है, 3 आ जाता है। ठीक है, अब ये हो गया 2। अब 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 3 अपॉन में 15। अब इसको प्लस कर दो, 2 की पावर 10 जमा में 3, ये हो जाएगा 13 बटे में 15। ये हो गया आपका इसका क्या आंसर, ये होगी इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब हम मूव ऑन करते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर आपको पावर के ऊपर पावर गिवन है तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। यहाँ लिख देते हैं इसको, ए की पावर अगर आपको कुछ गिवन है, मतलब पावर 9 है, मान लो n है, ठीक है, और उसकी पावर m है, तो वो दोनों क्या हो जाएगी, a की पावर n मल्टीप्लाई m, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी अगर पावर के ऊपर पावर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 की पावर 3 और 1 की पावर 7 हो या 1 की पावर इंफिनिटी हो, 1 ही होता है। तो 3 की पावर जो है वो यहाँ पे 3 थी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बेसिकली है कि हमारा जो ये है, मतलब जो बेस है वो बराबर है, सेम है, लेकिन उसके जो पावर है वो अलग है और वो क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो चलो इसको भी लिख देते हैं भाई कि a की पावर n है और वो डिवाइड हो रहा है a की पावर m से। n और m मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये दो अलग अलग है, और a मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये सेम वैल्यू है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हम इनकी पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो जो ऊपर मतलब कि जो न्यूमिनेटर है उसकी जो पावर है वो पहले आती है और जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर बाद में आती है। तो करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब ये क्योंकि माइनस है तो इसलिए क्या करना है, आपको इनको एलसीएम लेना है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। 2 और 4 है, इसका एलसीएम हो जाएगा बेसिकली 4। 1 ऊपर का नंबर ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 2 से अपने 4 को डिवाइड किया 2 से, तो आपका आंसर आता है 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4 से 4 को डिवाइड किया, है आपका आंसर 1। तो 11 की पावर क्या हो गई, बेसिकली 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1 और अपॉन में क्या था आपका 4। तो ये हो जाएगा 11 1/4, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1। तो ये हो गया 11 1/4। ठीक है, अब आखिरी जो है वो है आपका, अगर आपके बेस ही अलग होते हैं लेकिन पावर सेम होती है, तो मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन इनकी पावर क्या है, सेम है, मतलब a है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि इनकी पावर तो सेम ही रहती है लेकिन इनका जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सेम होती है, मतलब m n की पावर a हो जाता है। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे, जैसे कि 7 को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 56
और 56 की पावर आपको यहाँ पे कितनी गिवन है, 56 की पावर है आपको 1/2, तो इसलिए आंसर आपका आ गया 56 की पावर 1/2। मैंने 2 बार क्यों लिखा तो ये हो गया 56 की पावर 1/2। तो इस तरीके के ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज थी, या ये बोलो कि ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने होते हैं कि जब बेस बराबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड होंगी, जब बेस बराबर है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस होगी, और अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो जो बेस है उनको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज लाइक ये जो वीडियो है ये पूरी चैप्टर 1 की एक ये कह सकते हैं कि निचोड़ है, कंक्लूजन है। इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। एक क्वेश्चन और है, वो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, बट मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया इसमें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो वाला वीडियो भी बनाऊं तो उसके लिए फिर आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक इस चैनल की कोई वीडियो नहीं देखी है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एज वेल एज डू सब्सक्राइब द चैनल, और ये वीडियो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ या अपने घर में जो बच्चे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं जो 9th क्लास का है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड डेफिनेटली अगर आपने ये इस चैप्टर में से 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में से इतना कर लिया ना तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। मतलब 20 से 25 मिनट आपने एक चैप्टर को दिया और आपने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इतना ईजीएस्ट वे और इतने कम टाइम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।